ओके व्यूअर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या है, फिर इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजर्स बेसिकली खाद्य हैं जो हम जमीन में डालते हैं ताकि जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो आज हम फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजर्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस है जिनको सोइल में अगर ऐड किया जाए तो सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मींस कि मिट्टी बहुत जरखेज हो जाती है। और ऐसी सोइल जिसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए उसमें अगर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होती है। और जब प्लांट्स की ग्रोथ तेजी के साथ होगी तो अगर वो फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उस पे फूल बहुत जल्दी लगेंगे, अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो वो बहुत जल्दी हमें फल देगा। और इसके अलावा वैसे भी प्लांट की हाइट जो है वो तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम ये सोइल में फर्टिलाइजर्स अपने फायदे के लिए ही मिक्स करते हैं, उसमें ऐड करते हैं ताकि प्लांट से हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हासिल कर सकें। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन पेपर्स में आ जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे। फर्टिलाइजर्स इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा मादा है दैट इज एडेड टू द सोइल, जिसको अगर जमीन में ऐड किया जाए और प्लांट्स को दिया जाए, इसको ऐड करने की वजह से जो पौधे की ग्रोथ है उसमें बेहतरी आ सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है, वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है, ये भी फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया गया है कि फर्टिलाइजर्स ऐसे मटेरियल हैं जो हम सोइल में ऐड करें तो हम सोइल से डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वो है मोर फ्रूट्स, मींस कि अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो उसको अगर हम फर्टिलाइजर्स देंगे तो उससे हम बहुत ज्यादा फ्रूट्स हासिल कर सकेंगे, उस पे बहुत जल्दी फल लगना शुरू हो जाएंगे। फास्टर ग्रोथ, अगर हम सोइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत तेजी के साथ। नेक्स्ट है मोर अट्रैक्टिव फ्लावर्स, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पे बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे फ्लावर्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने फर्टिलाइजर की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसको क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये नेचुरली फर्टिलाइजर्स है, इनको आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फर्टिलाइजर्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल, ये ऐसी फर्टिलाइजर्स हैं, ये ऐसी खाद्य हैं जिनको एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट से बनाया जाता है। इसके कैरेक्टर्स अगर हम देखें, इसके कैरेक्टर्स में आ जाता है सबसे पहला कैरेक्टर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। प्लांट्स इन कॉम्प्लेक्स मादा जात को यूज नहीं कर सकते। इन पेचीदा मादा जात की पहले सिंपल मादा जात में ब्रेक डाउन होती है, तो फिर उन सब्सटेंस को प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इधर से भी हम देख लेते हैं, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत पेचीदा होते हैं एंड टेक टाइम टू ब्रोकन डाउन, इनकी तोड़ फोड़ में भी टाइम लगता है। इनटू फॉर्म, ऐसी फॉर्म में यूजेबल बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स यूज कर सकें। इसका मतलब है कि प्लांट्स जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है इसको जल्दी से अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसको ऑब्जॉर्ब करने में, अपटेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट है दे इंक्रीज सोइल ड्रेनेज। सोइल ड्रेनेज का क्या मतलब है? मींस के सोइल के अंदर पानी इन एंड आउट इजीली जा सकता है, मूव कर सकता है। एरेशन मींस के सोइल हवादार हो जाती है। एंड एबिलिटी ऑफ सोइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और जमीन की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की, वो बढ़ जाती है फर्टिलाइजर्स की वजह से। इसकी एग्जांपल है मैन्योर और कंपोस्ट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जो एग्जांपल है वो मैन्योर और कंपोस्ट है। मैन्योर हम एनिमल वेस्ट को कहते हैं और कंपोस्ट प्लांट वेस्ट को कहते हैं। एनिमल वेस्ट कौन से होते हैं? लाइक अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं वाले सारा साल भैंसों का गोबर, जो बैफलो का वेस्ट होता है, वो जमा करते रहते हैं और जब उन्होंने कोई नई फसल काश्त करनी होती है तो वो उस खेत में डाल देते हैं ताकि उनकी फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके, वो ज्यादा फल या ज्यादा फसल हासिल कर सके।
कंपोस्ट प्लांट वेस्ट को कहते हैं। प्लांट वेस्ट कौन सा होता है? लाइक जो प्लांट्स के पत्ते झड़ते हैं तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब किसानों ने या फार्मर्स ने कोई फसल काश्त करनी होती है तो वो पत्ते उस फसल में डाल देते हैं ताकि प्लांट्स इनमें से ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अपटेक कर लें। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टर और उसकी एग्जांपल्स हो गई। अब हम नेक्स्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड सेकंड वन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स नेचुरली ही तैयार होते हैं, इनको आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं इनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, इनको खुद तैयार किया जाता है। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है डिसॉल्व रिडली इन वाटर, मींस कि ये जमीन में जल्दी से हल हो जाती है। एंड इमीडिएटली और जल्दी से अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक, तो प्लांट्स इसको बड़ी तेजी के साथ अपटेक कर लेते हैं, जमीन से ले लेते हैं। ये जल्दी से जमीन में डिसॉल्व क्यों हो जाती है? क्योंकि ये साल्ट है और साल्ट बड़ी जल्दी पानी में हल हो जाता है। नॉट सिंथेसाइज केमिकली, मींस के जो नेचुरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं इनको केमिकली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, मींस के आर्टिफिशियली तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसकी एग्जांपल्स हैं रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम। नेक्स्ट अगर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें ऐसी खादें आ जाती हैं जो इंसानों ने खुद तैयार की होती हैं। इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी आ जाती हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है, जिनका मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन हो, उन फर्टिलाइजर्स को हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो आज ये हमने फर्टिलाइजर्स को डिस्कस कर लिया, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई हो।